तो रैंकिंग टेस्ट का हाई लेवल क्वेश्चन देखेंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से सारे क्वेश्चन, जितना भी क्वेश्चन बताऊंगा आपका एग्जाम में पूछा जाएगा। कोई भी एग्जाम देंगे आप, ऑल एग्जाम के लिए ये आपका इंपॉर्टेंट होगा, इसीलिए इसको अच्छे से समझने की कोशिश करना। पहले तो हम एक छोटा सा क्वेश्चन देंगे, बेसिक देंगे, बहुत ही आसान क्वेश्चन देंगे, लेकिन आसान से पहले इजी से लेके चलेंगे हाई लेवल का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दे रहे हैं। सबसे पहले आप लोग बनाने की कोशिश करना, देखते हैं कितने लोग इसको बना सकते हो। क्वेश्चन को देखो और इस क्वेश्चन का आंसर करो, देखते हैं कितने लोग बना सकते हो इस क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, देखिए। यानी कि देखो, हम ये 9 नंबर क्वेश्चन दिए हैं, इसका मतलब कल की क्लास में हम 1 से 8 तक बताए थे। 1 से 8 तक कल वाला क्लास में हुआ था, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, देख लेना। लेकिन 9 नंबर सवाल से देखो, थोड़ा सा बेसिक से ही बता रहा हूं, हो सकता है आप जान रहे हो, लेकिन धीरे धीरे इजी से। पहला क्वेश्चन कहते हैं ना कि पहला थोड़ा सा इजी दीजिए सर, ठीक है, फिर मन आपका फ्रेश होगा, मन रिफ्रेश होगा, तब चलेंगे हाई लेवल में। तो देखो, 40 विद्यार्थियों के एक वर्ग में शंकर का क्रम नीचे से 19वां है, उसका ऊपर से कितना है। देखो, बात को समझना, इसको मुंह से बना सकते हो देखकर, यानी कि बोल दोगे आंसर। 19 में घटा लो, क्योंकि नीचे रहे ऊपर रहे तो उसमें एक कम ही होता है, दाएं रहे बाएं रहे उसमें एक कम होता है, तो हम तुरंत एक कम करेंगे तो 18 हो जाएगा। 40 में 18 घटा दो, 40 में जैसे 10 में 8 जाएगा, 2 बचेगा, यानी कि आंसर 2 इकाई अंक में सी नंबर में 22 आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप बना सकते थे। इसका जो मेन कॉन्सेप्ट था वो क्या था, a प्लस बी, समझना क्या था, -1 बराबर टोटल। सबका कमेंट देख पा रहा हूं, सबका आंसर बिल्कुल सही आंसर है। और प्लीज जो नए बच्चे जुड़े हैं उनको बार बार हिदायत दिया जाता है कि म्यूट रखना है क्लास को, म्यूट रखना है क्लास को। अगर वो भूल जाते हैं तो मतलब आप डिसिप्लिन मेंटेन नहीं करेंगे तो आपको रिमूव कर दिया जाएगा यहाँ से, ठीक है। बाद में हमको नहीं बोलिएगा कि सर आपने हमको क्यों हटा दिया। तो देखो, a प्लस बी -1 बराबर टोटल। तो ध्यान से देखो, 40 बच्चा टोटल है। आप लोग अपना, हम जब बोल रहे हैं वो चीज समझो। और a देखो नीचे या ऊपर, तो आपको नीचे मान लेते हैं कि 19 है प्लस b -1, आपको निकालना है ऊपर से स्थान, ठीक है, आपको निकालना है ऊपर से स्थान। तो समझना बात को क्या कर रहे हैं कि आप जब इसको लिखोगे नीचे प्लस ऊपर -1 बराबर टोटल, ये भी फॉर्मूला बना सकते हो। a प्लस बी को इस तरह भी लिख सकते हैं। और नीचे आप 19 अगर माने हो तो ऊपर निकालना है, तो ऊपर को क्या मान लेंगे, b मान लेंगे, यानी कि ऊपर का ऊपर ही रह जाएगा, यानी कि b मानोगे तो -1 बराबर टोटल। और अब आपको क्या बोले थे, टोटल 40 दिया हुआ है हमको, 40 यहाँ लिखेंगे, यहाँ 40 लिखेंगे। सॉल्व नहीं कर सकते हो, आसान है, हम क्या सॉल्व करें, आप कर सकते हो। देखो, 19 में 1 जाएगा 18। आपको यही चीज बताना चाहते हैं कि जब भी ऊपर नीचे दाएं बाएं जब भी रहे, एक रहे दाएं या एक रहे बाएं, उसमें एक कम कर दो, टोटल में घटा दो। आपको अगर दाएं दिया तो बाएं निकलेगा, बाएं दिया तो दाएं निकलेगा, ये करना है। तो 19 में घटा लो 18, इसमें घटा दो, आंसर हो जाएगा 10 में जाएगा 2, और 3 में 1 जाएगा 2, 22 आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से बना सकते हो इस क्वेश्चन को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, चलिए ये क्वेश्चन बनाओ, देखते हैं कितने लोग बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 दिया है और 10 नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे हम ये पढ़ा चुके हैं, लेकिन हम रिवीजन ले रहे हैं इसे, और आपको इसका आंसर करना है। हम ये क्वेश्चन पढ़ा चुके हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार हम दिखा रहे हैं ताकि आपके इस तरह के क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाए तो बनना चाहिए। किसी वर्ग की परीक्षा में उत्तीर्ण विद्यार्थियों के विषय के बीच विनय का क्रमांक ऊपर से 13वां और नीचे से 26वां है। एक ही विनय है, बात को समझे, एक ही विनय है और ऊपर से ये आया है 13वां और नीचे से गया है 26वां, यही बोला है। यदि 7 विद्यार्थी इस परीक्षा में अनुत्तीर्ण हुए, 7 गो फेल हो गया है, बोले ठीक है 7 गो फेल हो गया तो बहुत अच्छी बात है, 7 फेल भी होना चाहिए। अब आगे बोला है कि तो बताएं कि उस परीक्षा में कुल कितने विद्यार्थी थे। देखो बहुत आसान क्वेश्चन है। आपको अगर इस तरह की बात बोला है कि 13 है और 26 है और 7 गो फेल कर गया, बात को समझना, विनय ऊपर से 13वां है, नीचे से 26वां है और 7 गो फेल हुआ है, कक्षा में कितना बच्चा था। तो यहां से विनय ही ना 2 बार आ रहा है, 13 और ऊपर इसी पे 26। तो आपको टोटल निकालने का एक सूत्र बताए थे, क्या बताए थे, a प्लस बी -1 बराबर टोटल, ये आपका सूत्र होता है। अगर a प्लस बी -1 बराबर टोटल होता है तो देखो ध्यान से, ऊपर नीचे यहां बात बोला है ना, तो a ऊपर हो गया b नीचे हो गया, तो ये 13 हो जाएगा प्लस ये 26 हो जाएगा और -1 क्यों, क्योंकि विनय ही 2 बार आ रहा है, यही विनय ऊपर से 13वां नीचे से 26वां, कौन विनय, तो 2 बार है इसलिए 1 बार माइनस करते हैं। अब बराबर टोटल यहां से निकाल सकते हैं। अब देखो आपको बताए थे
कोई भी एक में कम करके जोड़ देते हैं, बढ़िया रहता है। अगर हम इसको ना लिखते कहते सर 26 में घटा लीजिए 25, अब 25 और 13 को आप जोड़ दीजिए तो कितना आ जाएगा, 5 3 8 और 2 1 3 38। सर 38 तो बच्चा था पास होने वाला और 7 को फेल हुआ था, तो 7 जोड़ोगे तो कितना होगा, 45 तो आंसर हो जाएगा, यानी कि 45 बच्चा था कक्षा में। फिर से समझो, 26 में एक जाएगा 25, 25 इसमें जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 38, 38 बच्चा पास हुआ। कुल बच्चा कितना था कक्षा में, तो 7 को फेल भी हुआ तो फेल वाला भी जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 45 बच्चा था, कुल बच्चा हो गया, यानी कि टोटल स्टूडेंट 45 था। ये था क्वेश्चन, सभी का आंसर बिल्कुल सही आंसर है। और इस तरह के क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाए तो आप आसानी से बना सकते हैं। हम दोबारा बताए आप लोगों को, रिवीजन कराए, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन आते रहता है। एक क्वेश्चन और लेते हैं, अब थोड़ा सा हाई लेवल का क्वेश्चन है, देखो कौन बना सकते हो। देखो ये क्वेश्चन बनाओ, देखते हैं कितने लोग बना सकते हो। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है 9 बताए 10 बताए उसके बाद 11, ठीक है, 1 से 8 तक बता दिया, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, हर एक चीज बढ़िया से पढ़ो। इससे क्या होगा कि आपका एग्जाम क्रैक कर पाएंगे और आसान लगेगा कि हाँ इस तरह का क्वेश्चन अगर आएगा तो हम बना सकते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इस तरह के क्वेश्चन में 41 बच्चों के एक वर्ग में सौरभ का ऊपर से 8वां स्थान है, ममता सौरभ से 7 स्थान नीचे है, ममता का नीचे से कौन सा स्थान है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टोटल बच्चा 41 है, ये भी शायद हम पढ़ाए हैं लेकिन आप रिवीजन कर सकते हो। अभी देखो 41 टोटल बच्चा दिया है और क्या बोला है, वर्ग में सौरभ का ऊपर 60वां स्थान है, सौरभ का ऊपर से 8वां स्थान यहां पर हो गया, 8 ले लिए। अब देखो ऊपर 60वां हो गया और ममता जो है ना सौरभ से 7 स्थान नीचे है, तो 7 स्थान अगर नीचे है तो 7 इसमें जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा जी, 15, यानी कि ऊपर से ममता का जो है ना स्थान 15 हो गया टोटल। यानी कि अब कहता है कि ना नीचे से बताइए, ममता का स्थान नीचे से हमको बताना है। तो एक बात बताओ, a + b -1 बराबर टोटल फॉर्मूला होता है कि नहीं। अब देखो ऊपर से 15 है ममता का, तो 15 प्लस नीचे से चाहिए तो b -1 बराबर टोटल 41 दिया। 15 में घटा लो, 15 में जैसे घटाओगे तो क्या हो जाएगा, 14 उस पर जाएगा, 41 में 14 घटा लो, कितना आएगा। तो सभी लोगों का आंसर बिल्कुल सही है। 11 में 4 जाएगा 7 हो जाएगा और 3 में 1 जाएगा 2, 27 आपका आंसर बिल्कुल सही है। सभी लोगों को समझ में आ रहा है। क्वेश्चन 9 नंबर सबको समझ में आया। देखे कितने लोगों ने आंसर दिया है, दिखा देते हैं। आंसर हम चेक कर रहे हैं आप लोगों का, 27 दिया है। नीलटू जी बिल्कुल सही आंसर है, छोटू बहुत अच्छा, ओम बहुत अच्छा, नितेश बहुत अच्छा, मनोज, मनीषा, सभी, मनीषा 45 दिया, अच्छा उधर का होगा। तो 47 सबका आंसर है, 27 सबका आ रहा है, बिल्कुल सही आंसर है। हमको उम्मीद करते हैं यहाँ तक में आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ। एक बार और समझाते हैं। देखो क्या क्वेश्चन में था कि सौरभ का स्थान ऊपर से 8 है, यहाँ पर 8 दे दिए, बोले ठीक, और जो है ममता सौरभ से 7 स्थान नीचे है। तो यहां पर अगर सौरभ है तो यहां पर सौरभ है, तो ममता जो है यहां से 7 स्थान नीचे है, तो 7 स्थान अगर नीचे करते हैं तो 8 में 7 जोड़े तो 15 हो गया, और ये ममता ऊपर से 15 हो गया। तो हमको ममता पे टारगेट करना है, निकालना है ममता का। तो अब क्वेश्चन इस तरह बन सकता है यहां से कि ममता का ऊपर से 15 स्थान है तो नीचे से कितना स्थान है, जबकि टोटल बच्चा 41 है। तो हम बोले नीचे से चाहिए ना सर, ऊपर से 15 है ना, तो 15 में घटा लीजिए, 14 हो गया, 14 41 में घटा दीजिए, आंसर आएगा 11 में 4 जाएगा 7 बचेगा, 3 में 1 जाएगा 2, 27 आंसर हो गया। तुरंत बना सकते हो, समझ में आया। फिर नहीं आया तो बोलो, फिर से बताएंगे। समझ में आ गया सर, आ गया, चलो ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन दे रहे हैं, थोड़ा स्पीड पढ़ा रहे हैं क्योंकि ये सब हम पढ़ा चुके हैं, ठीक है, इसीलिए। अब ये मत बोलना कि इतना फास्ट काहे बोल रहे हैं सर आप। तो देखो ये क्वेश्चन हो गया, सौरभ वाला हो गया। अब इसको बनाओ, देखते हैं कौन लोग बना सकते हो। 12 नंबर क्वेश्चन, यहां से क्वेश्चन थोड़ा सा क्या बोलते हैं, हाई लेवल का क्वेश्चन अब देंगे। यहां से हाई लेवल का क्वेश्चन अब आना स्टार्ट होगा, और हाई का मतलब अब उतना भी हाई नहीं है कि आपका नहीं बनेगा, ठीक, मतलब हाई थोड़ा लेवल का है। इस तरह का क्वेश्चन पे ज्यादातर बच्चे गलत कर देते, नहीं बना पाते। सिलेक्शन उसी का होता है जो इस तरह का क्वेश्चन को बना पाता है। देखो क्या कहता है, यदि बच्चों की एक पंक्ति में, ठीक है, जो उत्तर की ओर मुंह करके खड़े हैं, यहां पर आपको उत्तर एक ज्यादा लैंग्वेज दे रहा है, उत्तर की ओर मुंह करके खड़े हैं, उत्तर ऊपर होता है, उधर खड़ा है मान लेते हैं। भारत दाएं से 11वां है,
ठीक है, भरत जो है दाएं से 11वां है तथा समीर के दाएं तीसरा है एवं समीर बाएं सिरे से 15वां है। समीर जो है बाएं सिरे से 15वां है। तो पंक्ति में कुल कितने बच्चे? सबका आंसर को 28 आना स्टार्ट हो गया, जैसा कि देख रहे हो ओम का भी आ गया, सभी लोगों का आंसर आ रहा है और हम उम्मीद करते हैं आप लोगों ने बिल्कुल सही आंसर किया है। ये क्वेश्चन नंबर 12 है। हम क्वेश्चन स्क्रीन से आप लोग को हटा देते हैं। देखो ध्यान से कैसे बनाओगे, हम क्वेश्चन यहाँ पढ़ रहे हैं, समझना बात को। कहता है कि यदि बच्चों की एक पंक्ति में जो उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा है, एक बात बताते हैं, उत्तर की ओर का मतलब उधर मुंह करके खड़ा, यही ना बोल रहा है जी, उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा है। बोले हाँ उत्तर की ओर तो मुंह करके खड़ा है। फिर बोला आगे कि उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा है, भरत दाएं से 11वां है। देखो भरत जो है ना, इस दाएं से 11वां ले लिए, यहां पर 11वां ले लिए और ये मेरा भरत है। ठीक, दाएं का मतलब इधर दायां होता है। कितने बार आपको सिखा चुके कि इधर दायां हो गया, ये 11वां हो गया। ठीक, आगे फिर उसी में बोला है कि 11वां है तथा समीर के दाएं तीसरा है। अब देखो यहां से जो टेंशन हो गया कि सर 11वां तो है तथा समीर के दाएं तीसरा है। समीर के दाएं, इसका मतलब यहां पर समीर रहा होगा तभी तो उसका दायां उधर होगा। तो हम बोलेंगे सर यहां समीर होगा और इस जगह समीर से जो है ना, इधर देखिए उसका राइट हो रहा है, इधर समीर का इधर लेफ्ट हो रहा है, तो इधर तीसरा है तो पहला, दूसरा और ये तीसरा, ऐसा हो गया। और ये खुद समीर है, यहां पर समीर है। ठीक है, एक ये समीर हो गया, ये समीर हो गया, जो लाइन दी है ये समीर हो गया और पहला, दूसरा, तीसरा ये भरत हो गया। आप समझना, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा इस तरह का क्वेश्चन कैसे करते हैं। तो कैसे करते हैं ध्यान से समझो। समीर हो गया, ये समीर का दाएं उधर हो गया, पहला, दूसरा, तीसरा ये भरत हो गया। ठीक है, आगे क्वेश्चन में बोला गया है कि एवं समीर बाएं सिरे से 15वां है। समीर जो है ना, ये जो समीर है, बायां हाथ इधर हाथ होता है ना, बाएं सिरे से 15वां है। हम बोले अच्छा इधर से 15 है सर, इधर से अगर ये बच्चा यहां से यहां तक 15 हो गया। ठीक है, हम बोले 15 हो गया। ठीक, समीर मेरा बाएं से, ये बाएं हो गया, 22 से 15। अब देखो लास्ट में क्या बोला है, तो पंक्ति में कुल कितने बच्चे? तो पंक्ति में यहां से लेके यहां तक कितना बच्चा है? तो हम बोले सर देखिए यहां तक तो 15 हो गया। बोले हाँ, प्लस 16 17 दूटो तो भाई है ना, ये तीसरा तो ये हो ही गया था, तो 2 जोड़ दो। अब प्लस उधर से कितना था, 11 जोड़ दो, सबको जोड़ दो, तो 5 2 7 1 8 हो जाएगा और 1 1 2 28 सबका आंसर हो गया। 28 आप लोगों ने आंसर बिल्कुल सही आंसर दिया था, बी नंबर। और हम उम्मीद करते हैं इस तरह का क्वेश्चन आप आसानी से बना सकते हो। तो किसी को कोई दिक्कत नहीं हुआ, आराम से बनाना। देखो डायग्राम से बनाना, टेंशन नहीं होगा। ठीक है, थोड़ा सा पेन चला लेना, कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर आप चाहते हो कि नहीं सर और फास्ट बताइए तो हम और फास्ट बता सकते हैं आपको। फास्ट ये होगा कि सर 15 हो गया, इधर से 11 हो गया, 15 और 11 को जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, 15 11। और एक वहां पर जो बोला था ना चौथा, कि तीसरा बोला था ना, तीसरा जब बोलेगा तो वो 3 जोड़ के -1 करना पड़ेगा तभी आपका आंसर होगा। देखो 5 3 8 1 9 और -1 करेंगे तो 28 होगा। जिसको वो कॉन्सेप्ट आ गया है ना, वो तुरंत कर सकते हो। अच्छा एक आदमी तो कहीं रिपीट होगा ही, पहला दूसरा तीसरा जब भी बोलता है तो ओवरलैप होता ही है। इसका मतलब हम इधर 15 हो गया, इधर 11 हो गया और टोटल जो बच्चा बोला था, तीसरा जो बोला था, इसका मतलब तीसरा तो उधर से है, इधर से 11वां वो खुद है, तो ओवरलैप हुआ। तो इसलिए इस तरह का 15 अब प्लस 15 प्लस 11 अब प्लस, और जो तीसरा बोला था पहला दूसरा तीसरा -1 बराबर टोटल कर देंगे, तुरंत आंसर आ जाएगा। ये जो दिमाग में जिसका है ना वो तुरंत कर सकते हो, और जिसका नहीं है थोड़ा सा कॉन्सेप्ट से कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, बना सकते हो। एग्जाम में बनाने से मतलब है थोड़ा सा समय लगेगा, मानते हैं, लेकिन हाँ प्रैक्टिस के साथ साथ धीरे धीरे कर लोगे कि हाँ सर इस तरह का क्वेश्चन अब हम बना लेंगे। फर्स्ट टाइम ना पढ़ रहे हो अभी जी, अभी तो थोड़ा सा दिक्कत होगा आपको, लेकिन धीरे धीरे सीखोगे। एक क्वेश्चन और देते हैं, इसको बनाओ, देखते हैं कौन कौन बना सकते हो। ये क्वेश्चन बनाओ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 है ये। ठीक है, अभी 12 था, 13 नंबर क्वेश्चन है। देखो इसका कहता है कि बच्चों की उत्तरोत्तर पंक्ति में सीमा को यदि उसके दाएं 4 स्थान हटाया जाता है। ठीक है, अब देखो उत्तरोमुख है, उत्तरोमुख में ना उत्तर की ओर मुंह है। ठीक है, और पंक्ति में सीमा को, सीमा है, सीमा को, वहां कोमा दिया है ना, उस जगह आपको रुकना पड़ेगा, सीमा को। बोले ठीक, यदि किसका, अब देखो यदि उसके दाएं, अब देखो बात को समझना कि सीमा जो लिखा है और उस सीमा को उसी का दाएं माना वहां जहां सीमा है ना उसका दाहिने तरफ जाना है।
ठीक है, दाहिना इधर हो जाएगा, राइट हो जाएगा उसका। अब सीमा की जगह राइट किधर होता है, तो जिधर होता है उधर क्या करना है, 4 स्थान हटाया जाता है। उसके दाएं 4 स्थान हटा दिए, 1 2 3 4 लाइन खींच दो, 4 स्थान उसको हटा देते हैं, तो वह पंक्ति में दाएं से 18वीं हो जाती है। यानी कि यहां पर अगर वो सीमा आ गई है 4 स्थान उधर, तो पंक्ति में वो 18वें नंबर पर आ गई है। ये चीजें हो गया। अगर 18वें हो जाता है तो सुधाकर, अब देखो ध्यान से, सुधाकर जो पंक्ति में बाएं से 15वां है, वह सीमा के बाएं 5वां है। देखो 5वां का मतलब समझो, सीमा यहां है ना, पहला दूसरा तीसरा, ये चौथा खुदवा और 5वां यहां पर है। 5वां है यहां पर, कौन है, सुधाकर, नाम क्या बोला है, सुधाकर, और वो बाएं तरफ से 15वां है, तो ये सुधाकर दे दो और यहां पर 15 लगा दो इधर से बाएं तरफ से। ठीक है, बस हटा रहे स्क्रीन से क्वेश्चन, अभी रुक जाओ। 15वां है तो कहता है कि सीमा के बाएं 5वां, ये कि सीमा के बाएं, हाँ, तो पंक्ति में कितने बच्चे हैं। सबका आंसर 37 आ रहा है, सबका आंसर 37 आ रहा है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, वेरी गुड। हम अब हमको संतुष्टि मिल रहा है कि आप लोगों का प्रैक्टिस ठीक ठाक है। ठीक है, इस तरह का आंसर अगर आता है तो मजा आ जाता है। ध्यान से समझना, देखो क्या कर रहे हैं, यहां पर सुधाकर 15 था, 18 हो गया, बीच में 1 2 3 4 हो गया, सबको जोड़ दोगे तो आंसर आ जाएगा कुल कितना बच्चा है, यही ना कह रहा है जी। 8 4 12 और 12 और 5 17 की 7, 12 और 5 17 की 7 हासिल 1 2 1 3 37 सबका आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सही आंसर। सभी लोगों का आंसर कितना आ रहा है, 37। बहुत अच्छा, सबका 37 आया। मनीषा का गया, नीलटू जी भी दिया था, और भी बहुत लोग दिया था, हम देख पा रहे थे। 37 आंसर हो गया। एक बार हम फिर से समझाना चाहेंगे, जो बच्चे थोड़ा सा नहीं होता कि दूसरे का कॉपी करके कर देता है कॉमेंट, हम उनके लिए है कि एक बार फिर से बताते हैं, ध्यान से समझना। क्या बोला था कि सीमा जो है ना, सीमा के दाहिने 4 स्थान खिसकाते हैं। तो देखो सीमा पहले यहां बनाए थे, हम लाइन खींचे थे, और जब 4 स्थान उसको दाहिने ले जाएंगे तो सीमा जब यहां पर है तो उसका दाहिना हाथ उधर हो रहा है। अपना हाथ के अनुसार सोचेंगे, 1 2 3 4 यहां पर हो गया सीमा, और बाएं से वो 18वें हो गया, तो हम बोले हाँ बाएं से वो 18वें, यहां पर सीमा 18वें है, बोले ठीक। और फिर बोला है कि सीमा जो था, उसी सीमा के तुरंत जो है बाएं तरफ जो है कौन, 1 यानी कि 5 ले जाता ना। क्वेश्चन का लाइन में देखो ध्यान से बोला था कि सुधाकर जो पंक्ति में बाएं है से वह 15वां है, वह सीमा के बाएं 5वां है। सीमा यहां पर चली गई, सीमा के बाएं 5वां, तो पहला दूसरा तीसरा चौथा 5वां यहां सुधाकर, और बाएं से 15, तो टोटल बच्चा कितना, तो 15 16 17 18 19 और इधर तक 18, तो 19 18 कितना हो जाएगा, 37 आपका आंसर हो गया। ये नॉर्मल क्वेश्चन है, इसमें ज्यादा आपको टेंशन नहीं लेना है, लेकिन वो जो लिखावट है थोड़ा सा लगता है कि हाई लेवल का क्वेश्चन है, डरना नहीं इस तरह का क्वेश्चन से। ठीक है, एक क्वेश्चन और दिखा हैं, इसी तरह से बना के देखो, और किसी को समझ में नहीं आया तो तुरंत बोलो कि सर हमको एकदम समझ में नहीं आया। ठीक है, तब ना हम बता पाएंगे। चलिए ये क्वेश्चन बताइए, 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन का हम आंसर चाहते हैं, देखते हैं कितने लोग इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। इस क्वेश्चन का आंसर देना है आप लोगों को, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी को बोलते हैं थोड़ा सा हाई लेवल का क्वेश्चन। देखो 40 विद्यार्थियों की एक पंक्ति में टोटल बच्चा 40 है, हम तो ये जान गए कि सर टोटल मेरा 40 हो गया। ठीक है, अब देखो कहता है कि जब जब नीतिक को, ठीक है, उसके दाईं ओर, वाह नितेश वेरी गुड, दाईं ओर 8 स्थान खिसकाया जाता है, तो उसका स्थान दाएं अंत से 22वां हो जाता है। उसी पंक्ति में उसका वास्तविक स्थान बाएं अंत से क्या होगा। इस क्वेश्चन का आंसर करो जल्दी से, कितने लोग कर सकते हैं। ओम कुमार का आंसर 11 आ गया, वाह ओम। अब ये कैसे किया ओम, तेरा बताना हमको, बताओ ओम। मनीष, मीना, कौन इसका एक्सप्लेन करोगे बोलकर, किसमें है वो बोलने की यानी कि समझाने की क्षमता, बताइए कि टोटल, इस तरह बोलिए कि सर टोटल 40 है, बोले हाँ। जब नीति को उसके दाईं ओर स्थान खिसका दिया जाता है तो उसका स्थान बोलना है। मनीष चलो बोलो, बोलो मनीष। मनीष ने हाथ खड़ा किया है, बोलो, लोअर हैंड करो नहीं तो। हम बोले सर, बोलो।
सर 22 प्लस 8 को जोड़े 30 हुआ ना, एक कम कर दिया 29, उसके बाद 40 में 29 घटा दिए। वेरी गुड वेरी गुड। देखो 22 में वो क्या बोल रहा है कि 22 में सर 8 जोड़ दिए, क्योंकि सर उसको ना खिसकाया ही गया है ना, उसके स्थान से दाएं से 22वां हो जाता है, ठीक है। तो जहां से 8 बढ़ाया होगा तो 22 8 30 हो जाएगा, और 30 अगर हो जाता है तो a प्लस बी, क्वेश्चन में क्या होता है, a प्लस बी माइनस 1 बराबर टोटल। तो 30 में एक घटा दो, 30 में एक घटा दो तो कितना हो जाएगा 29, और 40 में 29 घटा दो 10 में 9 हो जाएगा, एक बचेगा, और 3 में 2 जाएगा 11। बिल्कुल सही आंसर है। देखो ऐसे अगर स्मार्ट वे में आप सोच पाते हो ना तो मजा आ जाएगा आप लोगों का, ठीक है। और कोई इसको एक्सप्लेन करना चाहते हो अच्छे ढंग से, उस तरीका से नहीं, लेकिन दूसरा तरीका से अगर कुछ बोलना चाहते हो तो आप बोल सकते हो, कोई नहीं। चलो कोई बात नहीं, बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों ने आंसर किया, ठीक है। किसी को पूछना है इस सवाल, ये सवाल ऐसे था, इजी ही था, लेकिन अगर नहीं समझ में आया तो पूछ सकते हो, बोल सकते हो कि सर एक बार बता ही दीजिए अच्छा से। अगर समझ रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सर एक बार ये फार्मूला छोड़ के कुछ उस तरह से बता दीजिए जैसे होता है ना। चलो देखो, नहीं फार्मूला में तो लाना ही पड़ेगा हमको समझाने के लिए, लेकिन इस तरह समझ में नहीं आता है, आप आएगा। देखो ध्यान से, 40 विद्यार्थियों की एक पंक्ति में जब नीतिक को उसके दाईं ओर 8 स्थान खिसका दिया जाता है, नीतिक को उसके दाईं ओर, हम बोले कि सर ये नीतिक हो गया, ठीक, और इसका दाहिना उधर होता है, 8 स्थान खिसका दो, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहां पर नीतिक कर दिए, ठीक। अब आगे क्वेश्चन में बोला गया है तो 8 खिसका दिया जाता है तो उसका स्थान दाएं से 22वां हो जाता है। अब इधर से दाहिना इधर है ना जी, इधर से ये 22वां नंबर पे हो गया, 22वां, ठीक है। अब क्वेश्चन में यही बोला है कि 22वां हो जाता है तो उस पंक्ति में उसका वास्तविक स्थान तो ये था, वास्तविक ये था मेरा, ठीक है। वास्तविक स्थान दाएं से क्या था होगा, यानी कि यहां से बाएं से कि दाएं से, वास्तविक स्थान बाएं से बोलबे करेगा, यहां से लेकर यहां तक उसका स्थान क्या था, बाएं, ठीक है, यह है। अब बोलो यहां तक अगर 22 है तो यहां पर कितना है, समझ गई? जी सर हो गया। हाँ, तो देखो 22 है तो 23 24 25 26 27 28 29, ये सर 29 नंबर पे था, ठीक है। और इधर से ये कितने, उधर से हुआ 29, ए भैया इधर से हुआ दाएं तरफ से 29 हुआ है, टोटल 40 बच्चा है, 40 में इसमें 40 में घटाना पड़ता है 29 को, 10 में 9 आ जाएगा 1, यही नहीं, यही फॉर्मूला लगा ना, वो फॉर्मूला क्या मेन वही चीज है डायग्राम से, 10 में 9 जाएगा 1, और 3 में 2 जाएगा 1, आपका 11वां आंसर हो जाएगा। इधर से ऐसे कर सकते हो, जिसके पास जानते हो एग्जाम में अगर सब विधि फेल हो गया, सब विधि का मतलब विधि क्या, आपको तो एक के फॉर्मूले दिए प्लस बी माइनस 1 बराबर टोटल, जब एक के आदमी इधर उधर होता है तो वही चीज हो रहा है, इधर जा रहा है उधर हो रहा है, यही हो रहा है। चलिए तो ये था आपका, कोई दिक्कत नहीं हुआ, ए प्लस बी माइनस 1 बराबर टोटल पे आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जिसको नहीं समझ में आता है वो बोलना भाई, यही नहीं कि आप चुपचाप रहे, हम आपको समझा देंगे। मेरी में उतना क्वालिटी है कि हम लो लेवल भी गिर के समझा देते हैं। चलिए तो अगला देखो क्वेश्चन आपका, जब हम सेट देंगे तो उसमें रहेगा 48 नंबर सवाल हम ऐसे दे रहे हैं। क्वेश्चन में बोला गया है क्या कि लड़कियां की एक कतार में आलिया दोनों छोर से 11वां स्थान पर है, बताएं कि कतार में कुल कितनी लड़कियां हैं। इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आता है। दोनों छोर से बोल रहा है, दोनों छोर से आलिया, ठीक है, आलिया भट्ट 11वां स्थान है, दोनों छोर से 11वां स्थान पर है, दोनों छोर से। पंक्ति में कितना बच्चा है बताओ तो इसका आंसर 21, बहुत अच्छा। और कोई, नीतीश का भी 21, और कोई एक्सप्लेन भी करवाएंगे भाई, देख लेना। हम कॉन्सेप्ट बता चुके हैं, थोड़ा सा रिवीजन कराते हैं, एग्जाम में भूलना नहीं। बहुत बार होता है क्या कि इस तरह का क्वेश्चन भी आ जाता है और आप डर जाते हो कि कैसे बनाएंगे इस तरह का, तो डरना नहीं। एक बात बताओ, दोनों छोर से अगर 11वां है, मान लेते इधर से भी 11वां और इधर से भी ये 11वां, तो एक ही आदमी पे 2 बार हो रहा है ना, तो आप कहोगे सर टोटल होगा इधर से 11 और इधर से 11, 11 22। नहीं रे भैया 22 नहीं होगा, एक कम होगा, यानी कि 21 आपका आंसर हो जाएगा। और 21 सभी का, छोटू का, नीतीश का, सबका आंसर सही है। बहुत अच्छा लगा। इस तरह का क्वेश्चन अगर आ जाए तो डरना नहीं, सूत्र वही होता है a प्लस बी माइनस 1 बराबर टोटल, यानी कि इधर से भी 11 उधर से भी 11, -1 करेंगे, क्योंकि -1 इसलिए करते क्योंकि उसी पर ओवरलैप होता है।
ठीक है। और हम उम्मीद करते हैं इस तरह का क्वेश्चन अगर आ जाए तो आप छोड़ोगे नहीं। चलो एक क्वेश्चन और, ये आया हुआ है क्वेश्चन है, ठीक है। आपको जब हम देंगे वीडियो इसका रिफ्रेश तो आपको वहां पे दिख जाएगा कि हाँ ये सच में एसएससी 2008 का क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन एसएससी 2011 पूछा है, पूछेगा तो यही सब, ठीक है। प्रैक्टिस करते रहना इस तरह का क्वेश्चन पे। लड़कों की एक पंक्ति में श्याम बाई ओर से 15वां है। श्याम जो है ना, अब हाई लेवल हटा देते हैं, ये नहीं है, लो लेवल का हो गया। यानी कि लड़कों की एक पंक्ति में श्याम बाई ओर से 15वां है। अब इधर से ले लिए 15, हाँ, और दाई ओर से 7वां है, और दाहिने तरफ से ये 7वां है, ठीक है। टोटल कितना बच्चा है पंक्ति में, आंसर करो जल्दी से, ठीक है। लड़कों की एक पंक्ति में श्याम बाई ओर से 15 है और दाई ओर से 7वां है। पंक्ति में कुल कितने लड़के हैं, आंसर करो। आंसर नितेश का 21 आ गया, बिल्कुल सही, बहुत अच्छा। देखो 7 5 12 22 टोटल होता है, एक ही आदमी 2 बार आ रहा है इसलिए -1 करते हैं, 21 होता है। और क्या इसमें पेन चलाओगे? अगर चाहोगे तो बिना पेन चलाए इस क्वेश्चन का आंसर आप कर सकते हो, कहीं दिक्कत नहीं होना चाहिए इस तरह का क्वेश्चन में। सबका आंसर आ रहा है और ये आया हुआ है एसएससी 2011 में, ऐसे ही क्वेश्चन आएगा बिना पेन चलाए बनाना। हम ही नहीं चाहते कि आप देखो बनाने तो सब भी बनाएगा, A+B उतना करोगे तो हो गया। देखो एक पंक्ति में, अगला क्वेश्चन एसएससी 2011 का है और ये 50 नंबर क्वेश्चन था, पहले 49 था, 50 नंबर, 50 नंबर सवाल दे रहे हैं। ये इसलिए दे रहे हैं क्योंकि इसका प्रैक्टिस शीट बहुत जल्द आप लोगों के सामने जाएगा और आप एक एक सवाल बनाओगे। बस हम अब तो सवाल यानी कि अब तो रैंकिंग टेस्ट का हर टाइप का पढ़ा दिए, अब सिर्फ आपका प्रैक्टिस की जरूरत है और नए नए सवालों पे दिमाग लगाने की जरूरत है। और जो नहीं बनता है, पूरी तरह जब हार जाते हो तो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पर भेजने की जरूरत है आपको। क्वेश्चन नंबर 50 कहता है कि एक पंक्ति में रवि का स्थान दोनों ओर से 16वां है, इधर से भी 16 और इधर से भी 16। बात को समझ रहे हो, दोनों ओर से 16वां है, ठीक है। तो उस पंक्ति में कुल कितने लोग हैं? 50 नंबर सवाल यही था। क्या नहीं बनेगा? आसान है सर, इधर से भी 16 उधर से भी 16, तो एक के पे हो रहा है, 16 16 32 होता है, एक कम कर दो 31। देखो नीतीश का आंसर आ गया सबसे पहले 31, और किसी का आंसर नहीं आया, जल्दी करो। अरे भाई सब आंसर, मनीषा का भी आ गया। इस सब क्वेश्चन में कुछ जान नहीं है, सब नीलटू जी भी आ गया और सब लोग आंसर अब करोगे सही, क्योंकि जब एक दो आदमी दे देता है तो समझ में आ जाता है कि हाँ यही होगा। ओम का भी बहुत अच्छा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाए तो नहीं छोड़ना। आज की क्लास में अब मेरे पास कुछ क्वेश्चन हाई नहीं है, हाई नहीं मतलब कि आपका जो एग्जाम लेवल का क्वेश्चन था सारा हम बता दिए, लेकिन आपको पता है इसके आगे और भी हाई लेवल का क्वेश्चन, अगर वहां पर हम जाते हैं तो आपका दिमाग पूरी तरह खराब कर देगा भी, ठीक है। और हम चाहते हैं कि आपका रिफ्रेश माइंड के साथ पढ़ाएं। जैसे रात में भी पढ़ा रहे हैं आपको माध्य माध्यक बहुलक, ठीक है, क्लास होता है 9:15 बजे। उसमें हम एक लड़का ऐसे कमेंट भी कर दिया कि सर जल्दी खत्म कीजिए, कब तक ही चैप्टर चलेगा? तो वो नहीं, जल्दी नहीं होता है हमसे। हम कोई भी चीज पढ़ाते हैं तो सिस्टम से पढ़ाते हैं, जितना समय लगेगा समझाने में आपको समझना ही पड़ेगा। और अगर आप समझ जाते हो तो यकीन मानो दुनिया कोई ताकत नहीं है कि आपको उस चैप्टर से रोक सकता है एक भी नंबर यानी कि निगेटिव होने से, यानी कि नहीं लेने से, ठीक है। तो माध्य माध्यक बहुलक अच्छा से पढ़ा देंगे तो वहां भी समझ जाओगे। रैंकिंग का जितना क्वेश्चन था आपका एग्जाम लेवल का वो सारा हम आपको बता दिए। आज संडे क्लास है और संडे क्लास में थोड़ा सा हम पीछे की क्लास लेना चाहते हैं। पीछे का मतलब होता है शाम में बता देंगे, शाम में भूल जाते हैं, आपका वो क्वेश्चन लगाना पड़ेगा ना स्क्रीन पे। तो आप लोग कोशिश करोगे कि क्वेश्चन अगर क्रॉप करके भेजते हो तो हमको ज़्यादा सुविधा होगा, लेकिन हमको क्वेश्चन सब लगाना पड़ेगा स्क्रीन पे सबको दिखाने के लिए, तो वो नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। चलो एक, हाँ अब हम थोड़ा सा आप लोगों को पीछे का क्वेश्चन देते हैं। पीछे का मतलब होता है कि कुछ भी आप लोगों को दे देंगे और आपको आंसर करना। जैसे कि हम रात में आप लोगों को मैट्रिक्स पजल का क्वेश्चन सीरीज यानी कि करवाए थे, आज हम सीरीज का क्वेश्चन करवाएंगे। जैसे कि दे दिया है 2, फिर दे दिया है 2, फिर दे दिया है 4 और फिर दे दिया 14, और ये पूरा करवाते रहेंगे। ऐसा नहीं है कि हम छोड़ देंगे सब चीज को। यहाँ 68 दे दिया, इसमें दिमाग लगाओ। डेली जन तो अगर 10 टो 5 टो अगर हम इस तरह से देते जाएंगे तो सोचो कितना अच्छा माइंड हो जाएगा। और अगर आप लोग थोड़ा मेहनती स्टूडेंट हैं तो आप लोग भी खुद से प्रैक्टिस करो घर में बैठ के कि हाँ सर ये सब आंसर इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। चलो इसका आंसर चाहिए हमको, ऑप्शन भी चाहिए ना, मुझे पता है आप लोग सर आंसर ऑप्शन दीजिए तब बता पाएंगे। ऑप्शन है 128, 256, 406, 302। दिमाग लगाओ, देखते हैं कितने लोग दिमाग लगा सकते हो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोई नहीं बोलना कि सर ये सब बकवास क्वेश्चन होता है, ठीक है। बकवास कुछ नहीं होता है भाई, दुनिया में हर चीज का इंपॉर्टेंस है, क्योंकि आपको जानना पड़ेगा।
किसी का अभी तक कमेंट नहीं आ रहा है? नहीं समझ में आया? अच्छा ऐसे करो तो 2 दूना 4 अब माइनस 2 2, 2 तिया 6 माइनस 2 4। गलत पद तो नहीं दे दिया निकालने, रुक जाओ। अच्छा देख लेते हैं, अपने समझ में आ जाएगा, टेंशन मत लो। 4 तिया 12 अब 4 चौक ना होगा जी, 2 3 4, 4 चौक 16 माइनस 2 14 15 16। देखो हो रहा है। अब अगला है देखो 2 गुना 3 गुना 4 गुना, तो अगला क्या करोगे? गुना 5, 14 पंच 70, 70 में 2 घटाओगे तो क्या होगा? 68। ठीक है, अब गुना 6 करोगे तो 6 जैसे करोगे ना और माइनस 2 करोगे, 8 6 का 48, 48 में 2 चला जाएगा 46, 46 का एक अंक 6 बचा, ये भी 6 है ये भी 6 है, दोनों में से कोई एक होगा। 46 की 6 हासिल 4 हम घटा चुके हैं। ठीक है, तो जाके 36, 36 और 6 कितना होता है? 40, यानी कि 406 आपका आंसर हो जाएगा। ए भैया 406 नहीं 206, 406 ठीक तो है। आप लोग हमको गलत नहीं करवाना। और क्वेश्चन दें? 406 समझ में आया नीतीश? सबको आ गया समझ में? चलो देखो हम तो ये ऐसे आपको दिखा रहे हैं, अगर नहीं समझा तो बोलना। ठीक है, अरे भाई एक बार गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना 6 सब में 2 2 कम करते जाना, आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो सोचना पड़ेगा ना आपको, बनाया हुआ रहेगा तब कर पाओगे एग्जाम में। ठीक है, ऐसे नहीं होता है सब क्वेश्चन, थोड़ा सा दिमाग लगाना ही पड़ता है। जैसे कि मान लिया जाए एक क्वेश्चन हम देते हैं, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 1 2 8 33 148। इसका कॉमेंट करना बाद में आप लोग, ऐसे क्लास अब समाप्त हो गया। ठीक है, क्वेश्चन है 1 2 8 33 148। नहीं भी बना पाओगे बाद में हमको व्हाट्सएप पे कर देना, व्हाट्सएप नहीं करना, कल हम पूछ लेंगे इसका, या फिर आप लोग बना लेना, व्हाट्सएप पे करना ज़्यादा अच्छा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। क्या आंसर होगा वहाँ पे? ठीक है, ऑप्शन दिया है 764 765 766 767। इस क्वेश्चन का आंसर करो। कितने लोग कर सकते हो? 1 है 2 है 8 है 33 है 148 है। बहुत आसान क्वेश्चन है जी। आपको ये नहीं समझ में आ रहा है कि सर ज्यादा भाग रहा है तो स्क्वायर में जाना है? ट्रिक तो ये नहीं बताए थे कि देखो अगर ये हुआ, अगर हम इसको 1 गुना 1 अब प्लस 1 का स्क्वायर करते 2 होता है, गुना 2 2 दूना 4 अब प्लस 2 का स्क्वायर करते तो 4 4 8। हाँ ठीक है, यही होना चाहिए। गुना 3 8 24 और 3 का स्क्वायर 9, 24 और 9 कितना होता है? 33। ठीक है, हो तो रहा है 3 का स्क्वायर। अब तो आंसर बताओ, अभी तक तो नहीं आया किसी का आंसर। पहला आंसर दो, कौन देते हो? नहीं पता? किसी को पता नहीं चल रहा? देखो समझना, आपको गुना 4 करना होगा। ठीक है, अब प्लस 4 का स्क्वायर करना होगा। 4 तिया 12 होगा इकाई अंक, 4 का स्क्वायर 16 होगा, 6 2 7 ये तो होगा ही ना जी। यहां से हमको लेना है ना, देखो हमको इस पे टारगेट करना है, इधर अब दिमाग नहीं लगाना है। गुना 5 होगा प्लस 5 का स्क्वायर होगा। ठीक है, तो देखो 8 पंचे 40 की 0 अब 5 है 25 की 5, तो 5 वाला आंसर हो जाएगा 765 इकाई अंक से। उतना टेंशन नहीं लेना। आप लोग पूरा कैलकुलेशन में लग जाते हो, वो थोड़ा होता है, उतना करोगे तब तो हो गया। 8 गुना 5, 8 पंचे 40, 40 का 0 अब 5 का स्क्वायर 25, 25 का एक अंक 5, 0 और 5 को जोड़ते तो 5 होता है। 5 देखो एक ऑप्शन में हो गया। हाँ, सब में रहता तब पूरा करना पड़ता। तो इस तरह का क्वेश्चन होता है, आसानी से बना सकते हैं। मेरा रैंकिंग टेस्ट समाप्त हो चुका है। जितना क्वेश्चन था हर टाइप का बता दिए, सीरीज भी हम हर टाइप का पढ़ा दिए हैं। 4 घंटे की वीडियो देंगे जिसका छूट गया है। ठीक है, लिंक दे देंगे, मांग लेना कि सर लिंक दे दीजिए। टोटल उसमें मिल जाएगा आपको, घटना चक्र का भी सॉल्यूशन है और टोटल है, अगर और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे देंगे। तो यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देख लेना 4 घंटे की वीडियो सीरीज का, और कैसा लगा कमेंट करके मुझे जरूर बताना।
चलिए मिलते हैं नेक्स्ट डे में। आज की क्लास को यहीं विराम देते हैं। बहुत ही मजा आएगा। नेक्स्ट क्लास में नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं।